आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो बेसिकली होने वाली है कि जब डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कराए जा रहे होंगे, जो कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसका शेड्यूल आउट हो चुका है। कौन कौन सी डेट पे कौन कौन से स्टूडेंट को जाना है, कहाँ पर जाना है, किस प्रकार ये पूरा प्रोसेस होने वाला है और कब तक हम फिजिकल अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई करवा सकते हैं, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट जो है सही से वेरीफाई हो जाए और हमारा एडमिशन कैंसिल ना होने पाए, है ना। कई सारे स्टूडेंट के सवाल होंगे, जैसे मैं आपके अब सवाल लेना स्टार्ट करता हूँ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना और एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, 100% ट्रस्ट के साथ, ठीक है। तो मान लीजिए आपका राउंड 1 में एडमिशन हुआ है। ज़्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन जिनका राउंड 1 में एडमिशन हुआ है और उन्होंने अपग्रेड लगाया होगा, है ना, अगर लोअर प्रेफरेंस मिला होगा, अपग्रेड लगाने के बाद मान लीजिए आपका राउंड 2 में कोई दूसरी सीट मिल गई, सेकंड सीट मिल गई, ठीक है। अब किस दिन जाना चाहिए हमें? तो राउंड 2 में क्योंकि सीट मिली है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अगर राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में, तो अब कब जाएंगे आप? 5 सितंबर को जाएंगे, पहली चीज, ठीक है। मान लीजिए राउंड 1 में आपका एडमिशन हो गया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, ओबीसी कैटेगरी थी, SC ST कोई भी कैटेगरी थी। राउंड 2 में जैसे ही आप एंट्री लिए, आपका हो गया मान लीजिए जनरल। कोर्स सेम है, कोर्स सेम है, तो आप 3 को भी करा सकते हैं, आप 5 को भी करा सकते हैं। कमाल की चीज है, मैं आपको बता देता हूं ये बात कैसे मैं कह रहा हूं। मेरा जो एडमिशन था वो जनरल में हुआ। जो कैटेगरी थी वो ईडब्ल्यूएस थी, राउंड 1 में हुआ था। राउंड 2 में कुछ ऐसा हो गया था। मैं किस दिन गया था? मुझे 27 और 28 दो डेट दी गई थी। इधर 1 वाले आने थे, ठीक है, इसमें 1 वाले आए थे, इसमें बाकी आए थे सारे। तो मैं कब गया था? मैं 1 को ही चला गया था भाई। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, ये 1 2 3 4 वाला कुछ खेल नहीं है। पूरी एक कंबाइंड लिस्ट होती है, साथ में उनके पास पूरे पर्चे होते हैं कि कितने स्टूडेंट के एडमिशन हुए हैं, उसमें से कौन कौन आया है, उस पर टिक लगते हैं, आपके साइन लिए जाते हैं। कुछ देर बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपके ऊपर एक मेल आ जाता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं और इसके लिए आपने अंडरटेकिंग दिया है। तो 31 अक्टूबर से पहले आपको बेसिकली टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आपका क्या लगता है? अंडरटेकिंग लगता है। तो वो आपको मेल आ जाएगा। और ये जो समय कितना लगता है एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने में, मिनिमम मान के चलिए 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट टीचर लगाएंगे, हमारे जो रेस्पेक्टेड सर हैं वो लगाएंगे, ठीक है। तो और अगर बात करें आपको कितने समय, क्योंकि टाइमिंग जो है 10 से 4 की दी गई है। आप मान लीजिए आप 9:30 बजे वहां पे पहुंच गए, वेन्यू पे पहुंच गए। अभी वेन्यू पे डिस्कस करेंगे कहाँ पे क्या है। 9:30 बजे आप पहुंच गए। आपको जितने भी जैसे अंडरटेकिंग फिल करना हो गया, आपका आपका एंटी रैगिंग हो गया, ठीक है, एंटी रैगिंग हो गया, और आपका डोजियर हो गया। डोजियर 3 भरवाने हैं और एक पेज जैसे A4 है, तो क्योंकि 2 पेज में आपको दिख रहा है, 2 अलग अलग नहीं करवाने, एक को आगे करवाना है, उसी के पीछे आपको डोजियर को प्रिंट करवा लेना है। इस तरीके से आपके 3 पेज हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं कि 1 और 2 राउंड में जिसका एडमिशन हुआ है वो किधर जाएगा? एफिलेटेड कॉलेज में 3 सितंबर को जाएगा। 3 4 और स्पॉट राउंड में जिसका हुआ है वो 5 सितंबर को जाएगा। मेरे भाई कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात समझो। मान लीजिए राउंड 1 में आपका एडमिशन हुआ, राउंड 4 में दूसरा कोर्स मिल गया, दूसरा कोर्स मिल गया, तो आपको राउंड 4 के अकॉर्डिंग 5 तारीख को जाना है। आप देखो ना, जिस दिन कोर्स कब आपका चेंज हुआ, किस राउंड में आपका कोर्स चेंज हुआ। हो सकता है कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो राउंड 1 में अपग्रेड लगाए हो और अभी तक ना अपग्रेड हो, इनका इधर अपग्रेड होगा, मतलब मान लीजिए स्पॉट में हो गया, तो आप 5 की टिकट करा लो। लेकिन मान लीजिए अपग्रेड नहीं हुआ, तो भैया हम तो राउंड 1 वाले थे और हमारा इधर काउंसलिंग नहीं हुआ, वो दिक्कत नहीं। 3 और 5 दोनों दिन चलेगा भाई, दोनों दिन चलेगा और एक्सचेंज भी हो सकता है। मान लीजिए राउंड 1 वाला इधर आ गया, 2 वाला इधर आ गया, कर देंगे वेरिफिकेशन। उनको मैक्सिमम 3 और 5 को मैक्सिमम वेरिफिकेशन करने हैं, जितने हो जाएं। जो इक्का दुक्का थोड़े बहुत स्टूडेंट बचेंगे वो भाई 10 सितंबर से पहले करवा लेना, 10 तक करवा लेना, 10 के बाद कैंसिल हो जाएगा। सीधे सीधे आपका एक मेल आ जाएगा एडमिशन कैंसिल होने का। अभी पीजी में 1 2 स्टूडेंट ऐसे थे। समझ में आया क्या? ये बात आपको समझ में आई कैसे क्या होने वाला है?
10 से 4 PM तक आपका चलता है, सुबह के 10 बजे से शाम को 4 PM आराम से हो जाती हैं। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। और बीएचओ में फोटोकॉपी की 3 शॉप हैं, एक एमएमवी के पास में, एक हेल्थ सेंटर के सामने। किसी से भी पूछ लेंगे, ऑटो से आराम से पहुंच जाएंगे। सबसे बेस्ट है वीटी पे, ये तुरंत ओम कैफे करके है, वो तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएंगे। किसी का प्रचार नहीं हो रहा है भाई, ये आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है। आप कहीं से भी करवा लो, है ना। मैं तो एसबीआई वाले भैया के वहां से करवाता हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहीं से वेरीफाई हुए हैं, वहीं से बेसिकली मतलब मैं कॉपी वगैरह करवाया हूँ। बीए ऑनर्स आर्ट्स का फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में होगा, जिनका एमएमवी में एडमिशन हुआ है उनका एमएमवी में होगा, है ना। बीए सोशल में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में होगा, बाकी का एमएमवी में होगा, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स एफएमएम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में होगा, बाकी स्टूडेंट आरजीएससी में जिनका एडमिशन हुआ उनका आरजीएससी में होगा। बीएससी एग्रीकल्चर डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में होगा। बीएससी मैथ और बायो जिनका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या फैकल्टी ऑफ साइंस में हुआ है उनका फैकल्टी ऑफ साइंस में होगा। कहां पर होगा, इन सब पे एक एक शॉर्ट्स में बना दूंगा, उस शॉर्ट्स को सेव कर लेना हमेशा के लिए, इसीलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब करके रखो। सारे वेन्यू जो है एक्सपोज कर दूंगा, 1-2 दिन दीजिए, ठीक है। बाकी जिनका एमएमवी में हुआ उनका एमएमवी में होगा। बीएफए फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, बीपीए फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आपके यहाँ पे होंगे वेरिफिकेशन। पैरामेडिकल जो आपके रेडियोलॉजी रेडियोथेरेपी के कोर्सेज आईएमएस बीएचयू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी रेडियोथेरेपी वहां पे होंगे, ठीक है। बीएलएलबी फैकल्टी ऑफ लॉ, शास्त्री एसवीडीवी और वोकेशनल कोर्सेज का आरजीएससी में होगा। इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होना है, परेशान मत होइए। जो मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी थी, देखो कई स्टूडेंट कह रहे हैं भैया जो आपने 2025 वाला टेलीग्राम पे और जो मेरे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट ग्रुप में है, कह रहे हैं 2025 वाले में से क्या क्या लेना है। आप एंटी रैगिंग कॉपी निकलवा लो, इसकी 2-2 करवाना। 2-2 इसलिए बोल रहा हूँ, पहले में आप गलती कर देते हो, मेरे से भी हो जाता है यार, ठीक है। डोजियर की 6 कॉपी निकलवाओ, ठीक है। डोजियर एंटी रैगिंग मतलब जो एफिडेविट है, और आपका अंडरटेकिंग, ये 3 चीजें सेम रहती हैं। चेकलिस्ट नहीं आएगी, चेकलिस्ट मतलब जो टॉप पे लिखा था क्या है यस करो, जो नहीं है उस पर नो कर दो, वो वाली जो है 2026 की आएगी। वो अभी आई नहीं, और वो आपको बीएचयू में दी जाती है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो बीएचयू में दी जाएगी जैसे ही आएंगे। और बहुत सारे सिस्टम मतलब जो आपके यहाँ पर हेल्प करने के लिए बहुत लोग प्रेजेंट होंगे, कहाँ पर क्या हो रहा है उसकी बिल्कुल चिंता मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारी हेल्प की जाएगी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, 101% आपसे मिलने वाला हूँ आपकी फैकल्टी में। हर फैकल्टी में कोशिश करूंगा आऊं, 3 को और 5 को मुलाकात होगी आपसे, इंटरव्यू भी होगा और सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।